हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपका यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विद्यालय। कैसे हैं आप लोग? आशा कर सब अच्छे होंगे। सो लेके आए हैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो। लास्ट वीडियो के अंदर अपनों ने किया था राजस्थान की ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे, लास्ट कुछ सालों में जो भी क्वेश्चन आए थे एग्जाम्स के अंदर, वो कर रहे थे। उसी सीरीज के अंदर आज अपने नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं और करते हैं शुरुआत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। करेंगे आज भी जो टॉपिक के अकॉर्डिंग राजस्थान की ज्योग्राफी। तो शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में संभागों व जिलों की संख्या क्रमशः है। राज्य में संभागों व जिलों की संख्या क्रमशः है। ऑप्शन नंबर 1 6 एवं 30, 7 व 33, 6 व 32, 7 एवं 30। ये आया हुआ है छात्रावास अधीक्षक परीक्षा 2008 के अंदर। बताएं सभी, बताएं कमेंट सेक्शन में। अच्छा सा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, सबको पता होगा। 7 तो संभाग हैं और 33 जिले हैं, सबको पता होगा मेरे ख्याल से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन 2 संभागों के अधीन जिलों की संख्या समान है? 2021 तक देखना है अपने को, और ये तकनीकी शिक्षा विभाग 2021 के अंदर आया था, तब का क्वेश्चन है। उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर लिखा होता 2021 तक संभागों में जिलों किसी 2 संभाग में जिलों की संख्या समान है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 अजमेर जयपुर, ऑप्शन नंबर 2 बीकानेर जयपुर, ऑप्शन नंबर 3 जोधपुर उदयपुर, ऑप्शन नंबर 4 जोधपुर और जयपुर। तकनीकी शिक्षा विभाग की वैकेंसी थी, उसके अंदर ये आया था 2021 के अंदर। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है भाई, अब नहीं कह सकते बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छे लेवल का है और कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है। 50% बच्चे आई थिंक इसमें रह जाएंगे। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। बताओ भाई, बताओ आपको जितने भी संभाग हैं, संभागों में जिले आते हैं, वो सभी याद करने हैं। और उन संभागों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, जैसे किस संभाग की जनसंख्या ज़्यादा है, किस संभाग की जनसंख्या कम है, किस संभाग के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की संख्या ज़्यादा है, किस में कम है, किस संभाग में महिलाओं का अनुपात ज़्यादा है, किस में कम है, साक्षरता किस संभाग में ज़्यादा है, किस में कम है। ये चीज़ें भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे। करो भाई, बताएं। ऑप्शन नंबर 3 जोधपुर और उदयपुर। जोधपुर के अंदर भी 6 जिले आते हैं और उदयपुर के अंदर भी 6 जिले आते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? बताओ भाई, अभी क्वेश्चन करके गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 6, ऑप्शन नंबर 2 5, ऑप्शन नंबर 3 4 और ऑप्शन नंबर 4 7। किस उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 7 तारीख 11वां महीना 2020 के अंदर जो एग्जाम हुआ था, सेकंड पारी के अंदर ये क्वेश्चन आया था। उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? 6। कितनी है? 6। याद है सबको या करवाने पड़ेंगे? तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बता दिया जाएगा अच्छे से। और ये जो क्वेश्चन लगते हैं आपके उसके अंदर कुछ ना कुछ थोड़ी मोड़ी हिंदी टाइपिंग के अंदर गलती आ जाती है। प्लीज़ उसको थोड़ा मैनेज करना, क्योंकि हिंदी टाइपिंग करनी मुझे इतनी आती नहीं है, थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ। सो प्लीज़ इसको थोड़ा कोऑपरेट करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान का 33वां जिला किस संभाग में है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना। राजस्थान का 33वां जिला किस संभाग के अंदर है? और ऑप्शन नंबर 1 अजमेर, ऑप्शन नंबर 2 भरतपुर, ऑप्शन नंबर 3 कोटा, ऑप्शन नंबर 4 उदयपुर। ठीक है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए 33वां जिला कौन सा है।
ठीक है, और उसके बाद कब बना, ठीक है, किससे अलग होके बना, ये चीजें पता होनी चाहिए, कहां से किस किस जिले का क्षेत्रफल लिया गया था, उसके बाद अब कौन से संभाग में आता है। अच्छा क्वेश्चन है, ये आया था आपका 2011 के अंदर और 2018 के अंदर, 2 बार क्वेश्चन आया है। सेकंड ग्रेड 2011 और जेल प्रहरी 2018 के अंदर। बताओ भाई, बताओ बताओ, सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। 33वां जिला कौन सा, पहले तो ये बताओ क्या है, प्रतापगढ़, ठीक है, प्रतापगढ़ जिला है। उसके बाद किस संभाग में आता है, उदयपुर संभाग के अंदर। कौन से संभाग के अंदर, उदयपुर संभाग में। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भरतपुर संभाग में कुल कितने जिले हैं। भरतपुर संभाग है, उसके अंदर कितने जिले हैं। ऑप्शन नंबर 1 5 जिले, ऑप्शन नंबर 2 4 जिले, ऑप्शन नंबर 3 6 जिले और ऑप्शन नंबर 4 7 जिले। चलो भी, पटवारी परीक्षा 2011, पटवारी परीक्षा 2011 के अंदर आया हुआ प्रश्न, बताओ सभी। आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिख रहा है क्वेश्चन, भरतपुर संभाग में जिलों की संख्या बताओ भाई, बताओ बताओ, अरे बताओ बताओ। ये जो संभाग है ना, इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है, मैप ले लो, ठीक है, मैप ले लो राजस्थान का, और उस मैप के अंदर आप देखो, एक इमेज बनाओ। आपको सब पहली बात तो मैप सबको पढ़ना आना चाहिए, और मैप को आपके अंदर सबको पता होना चाहिए किस जिले की स्थिति कहाँ है। उसके बाद आपको सब कुछ याद हो जाए, जगह हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, उसके बाद जोधपुर, उदयपुर, जालौर, सिरोही, ठीक है। इस तरीके से उदयपुर के बाद बाड़मेर, डूंगरपुर, इधर चूरू, झुंझुनू, अलवर, सबकी स्थिति आपको पता होनी चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग आपको पता होनी चाहिए, जैसे हनुमानगढ़, गंगानगर और ये कुछ एरिया बीकानेर संभाग में आता है, फिर जैसलमेर, जोधपुर, नाम क्या, जालौर, सिरोही, नागौर, पाली, ये किस संभाग में आता है। उसके बाद उदयपुर संभाग के अंदर कौन कौन सा आता है। उदयपुर के बाद नाम क्या, अजमेर, अजमेर के बाद भरतपुर, भरतपुर संभाग के बाद, ये सभी संभाग आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन था भरतपुर संभाग में कुल कितने जिले आते हैं। 4 जिले आते हैं। कितने आते हैं, 4 जिले। कौन कौन से आते हैं बताओ भाई। भरतपुर, धौलपुर, करौली व सवाई माधोपुर। यहाँ पे भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है और सवाई माधोपुर है। ये वाला एरिया भरतपुर संभाग के अंदर आता है। और ये भी ध्यान रखो कि संभाग की स्थापना कब की गई थी, कब की गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। भरतपुर संभाग की स्थापना 4 जून 2005 के अंदर, 4 जून 2005 के अंदर भरतपुर संभाग की स्थापना की गई थी। इसके अंदर 4 जिले आते हैं, भरतपुर, धौलपुर और सवाई माधोपुर और करौली, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना। लो भाई आ ही गया, छठा संभाग अजमेर कब बना था, ये बताओ भाई, बताओ। वीडियो 2021 लैब, ग्राम विकास अधिकारी, वेलर डेवलपमेंट ऑफिसर 2021 के अंदर आया था। ये तो कह नहीं सकते सर रद्दी क्वेश्चन करवा रहे हैं। क्वेश्चन बेटा वही करवा रहे हैं जो आए हुए हैं और जो आते हैं। पारी बता देता हूं, सेकंड के अंदर आया था, शिफ्ट सेकंड के अंदर आया था 27 तारीख 12वां महीना 2021, 27 तारीख 12वां महीना 2021 शिफ्ट सेकंड थी। उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था, कौन से संभाग, अजमेर संभाग की स्थापना, जो छठा संभाग था उसकी स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 1987, 1982, 1977 और 1991। बताओ भाई, सब बताएंगे, बताओ बताओ, अरे बताओ। 1980 कब है, 1987,
छठा संभाग बना था अजमेर 1987 को। सातवां संभाग भरतपुर कब बना? 2005 के अंदर। ठीक है ना? चलो भाई, उसके बाद अलवर जिला किस संभाग में है? चलो ये भी बताओ 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 बताओ। अलवर जिला किस संभाग में है? बताओ। अलवर जिला, अलवर कहां से पड़ता है बताना भाई। और बहुत ही औद्योगिक दृष्टि से अलवर बहुत अच्छा शहर है। ठीक है, अलवर यहां से पड़ता है, दिल्ली एनसीआर के अंदर आता है। एनसीआर के अंदर आता है, दिल्ली नहीं, एनसीआर के अंदर आता है। भरतपुर, बीकानेर, कोटा और जयपुर। अब देखो ऑप्शन क्या है? भरतपुर। एक तो ना ऑप्शन एलिमिनेशन का एक तरीका अपनाओ। भरतपुर, दो ऑप्शन कौन कौन से? भरतपुर, बीकानेर, कोटा और जयपुर। अब मान लो नहीं आता, अब देखो एक क्वेश्चन करने का तरीका भी होता है। ठीक है, मान लो सीईटी का एग्जाम है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम है, उसके अंदर आपको सबको पता होगा नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है मतलब जो नहीं आता छोड़ के नहीं आना है, करके आना है, झंडा गाड़ के आना है। ठीक है, सबको पता है। अब क्वेश्चन ये आ गया अभी जो नाम के अलवर है किस संभाग में आता है। अब तुक्का भी लगाओगे, किस तरीके से लगाओगे उसका भी एक तरीका होता है, ऐसे सीधे आंखें बंद करके नहीं लगा देना। अब देखो, अब आ गया बीकानेर। बीकानेर यहां से आता है, ठीक है, और कोटा यहां से आता है, सबको पता है। अब ये तो है नहीं अलवर वाले को यहां वाले देख रेख दे देंगे, ऐसे तो नहीं देंगे ना। या अलवर वाले को बीकानेर के पास भी उसका संभाग बना देंगे भी, तुम वो कुछ दूर 4 जिले छोड़ के 5वां जिला है उसका अपने संभालना है सिस्टम, ऐसा तो नहीं होगा। जो पास नजदीक जिला होगा, संभाग होगा, वही है ना। तो वही है ना, संभाग है क्वार्टर पास कौन सा है? 2 है, एक तो जयपुर है और एक भरतपुर है। ठीक है, 2 है। अब 2 तो एलिमिनेट हो गए ना। कहने का मतलब परसेंट सही होने के 50% चांसेस ज्यादा हो चुके हैं, 50% ज्यादा हो चुके हैं। या तो ये होगा या ये होगा, ये वाला सिस्टम गलत हो गया ना। हर एक पर्सन के अंदर ऐसा रहता है। जो 1 डे एग्जाम होता है ना, 1 डे एग्जाम के अंदर यही एक ट्रिक काम करती है कि 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं यदि आपको थोड़ा सा नॉलेज है। थोड़ा सा नॉलेज अब इस बच्चे को पता होना चाहिए था भी बीकानेर कहां आता है और कोटा कहां आता है। यदि ये भी नहीं आपको पता ना, फिर ऐसी चीजें काम नहीं करेंगी। फिर बोलोगे सर आपने को बोला था वो काम नाम क्या ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक काम करती है, वो नहीं काम करेगी। थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए आपको भी, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसके अंदर बीकानेर कोटा तो कट हो गया ना। अब रह गए भरतपुर और जयपुर, तो तुक्का मार दो, नहीं आता। इसका आंसर सही है जयपुर। क्या है? आपको भरतपुर के अंदर मैंने बताया ही है 4 जिले आते हैं, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर और धौलपुर, और अलवर आता है जयपुर के अंदर। ठीक है, वेरी गुड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जयपुर संभाग में 5 जिले आते हैं, जयपुर खुद, अलवर, उसके साथ सीकर, और कौन कौन सा आता है? झुंझुनू व दौसा। सीकर, झुंझुनू, दौसा और अलवर और जयपुर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाई माधोपुर किस संभाग में है? जेल पलहरी 2017 अभी कुछ टाइम पहले करवा के गया हूं। सवाई माधोपुर किस संभाग में आता है? भरतपुर, कोटा, अजमेर और जयपुर। बताओ भी, सभी सबको पता होना चाहिए किस में आता है? भरतपुर के अंदर, थोड़ी देर पहले किया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किन वर्ष में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित कर दिया गया था? क्वेश्चन आया है RAS लेवल का, प्रश्न आया हुआ है RAS 2015 के अंदर। किन वर्ष में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित कर दिया गया था? यानी कि संभागीय व्यवस्था को खत्म कर दिया गया था, उसके बाद कुछ साल बाद फिर वापस उसको स्थापित कर दिया गया था। और इसके अंदर जो संभाग के आयुक्त का जो
पद था ना वो समाप्त कर दिया था और कुछ समय बाद उसको वापस प्रतिस्थापित कर दिया था। जो संभाग है ना उसका एक आयुक्त बनाया जाता था, ठीक है। उसके बारे में बात की गई है, किस वर्ष इसको समाप्त किया और किस वर्ष इसको, ठीक है, वापस से शुरू किया गया था। इसके बारे में थोड़ी अपने एक्सप्लेनेशन करेंगे। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिख रहा होगा, सभी देखेंगे और बताएंगे। ऑप्शन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। ऑप्शन नंबर 1 1966 में समाप्त और 1973 के अंदर पुनर्स्थापित। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 1962 में समाप्त और 1987 में पुनर्स्थापित। ऑप्शन नंबर 3 1962 में समाप्त और 1971 में पुनर्स्थापित। और उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 1959 में समाप्त और 1987 में पुनर्स्थापित। बताओ भाई, जो संभागीय आयुक्त का पद कब समाप्त किया और पुनर्स्थापित किया गया? चलो भाई बताओ। इसका आंसर है 1962 में समाप्त और 1987 में पुनः स्थापित किया गया, ठीक है। 1987 में पुनः स्थापित किया गया। चलो जी, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ओके, देखो बात है 1949, अपना देश आजाद हुआ, राजस्थान का एकीकरण हुआ और उस समय संभागीय व्यवस्था शुरू की गई थी, ठीक है। 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ, सबको पता है। वृहद राजस्थान, राजस्थान संघ का 7 चरण, 7 चरणों के आपको नाम याद होना चाहिए। महाराजा प्रमुख और कुछ महाराजा थे, सबका किन किन नाम क्या रियासतों का एकीकरण हुआ, कौन सी रियासत किसके अंदर आई थी, सबका आपको पता होना चाहिए। एक अच्छा टॉपिक कवर करता है राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान की जीके से। जब शुरुआत की गई तब 5 संभाग थे, 5 संभाग थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से थे? जयपुर, बीकानेर, कोटा, ठीक है। जयपुर, बीकानेर, कोटा और कौन कौन से थे? जयपुर, बीकानेर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर। जोधपुर और उदयपुर, 5 है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 थे। मोला सुखाड़िया है 1962 के अंदर, 1962 की बात है, इन्होंने संभागीय व्यवस्था को खत्म कर दिया। तो इसी वक्त ये संभागीय व्यवस्था को खत्म किया तो संभागीय आयुक्त का जो पद है वो भी ऑटोमेटिकली खत्म हो चुका था, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है 1962 के अंदर जब संभागीय व्यवस्था को खत्म किया गया उस समय राजस्थान के कितने संभाग थे? 5 थे। उसके बाद 1987 की बात है, हरदेव जोशी की सरकार आई तो उन्होंने संभागीय व्यवस्था को फिर वापस स्टार्ट किया और तब 5+1 6 संभाग बने थे। छठा संभाग बना था अजमेर। 1987 के अंदर जब संभागीय व्यवस्था फिर शुरू हुई उस स्थिति के अंदर जो संभागीय आयुक्त का पद वापस अस्तित्व में आया और पुनर्स्थापित हुआ तो उसके अंदर जब हरदेव जोशी ने वापस संभागीय व्यवस्था को लागू किया और तब 5 तो पहले से संभाग थे, एक नया संभाग बना दिया था अजमेर। कौन सा? अजमेर। तो संभागों की संख्या 6 होती है और 2005 के अंदर 7वां संभाग बनाया था भरतपुर और जिसके अंदर आज 4 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर और धौलपुर। याद हो गया ना? 2005, 1987, 1962, 5 और 1949। आपको संभागों का सब कुछ सिस्टम याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब रह गए जिलों की संख्या, वो आपको याद करनी पड़ेगी, उसकी कोई ट्रिक नहीं है। यदि आप चाहते हो मैं बताऊं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको संभागीय व्यवस्था पूरी अच्छी से समझा दी जाएगी। ओके, शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, किस अवधि में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही? आ गया क्वेश्चन भाई। ये क्वेश्चन है जेल प्रहरी 2018, 1970 से 90, 62 से 87, 66 से 87 और 95 से 89। जो एक इसने पूछा ऐसा कौन सा टाइम इंटरवल था जिसके अंदर संभागीय व्यवस्था का कोई अस्तित्व नहीं रहा, कोई लेगा देगा नहीं, खत्म ही कर दी राजस्थान के सिस्टम में से, प्रशासन में से संभागीय व्यवस्था को खत्म ही कर दिया। ऐसा कौन सा एक समय काल था वो पूछा गया है। बताओ भी सभी, बताओ बताओ। सबको पता होगा 92 के अंदर समाप्त की और 1987 के अंदर शुरुआत की, वही पूछा है। चलो जी बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर क्वेश्चन आया है, वही क्वेश्चन है वापिस। देखो एक अब देखना मजे की बात है, राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया? संभागीय आयुक्त की व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया? यह क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। एक बार आ चुका कॉलेज व्याख्या 2019 के अंदर, और जेएन जो मैकेनिकल डिप्लोमा की जेएन की भर्ती थी 2022 के अंदर, उसके अंदर सबसे पहले आरएस के अंदर आया था, फिर उसके बाद जेएन के अंदर और कॉलेज व्याख्या के अंदर अच्छे लेवल के जो एग्जाम्स हैं उनके अंदर आया हुआ है, और आपको ये पता ही है। और इसके ऑप्शन है 1977, 1985, 1987 और 1997। बताओ भाई, आपको सबको पता होगा 1987। इससे यह पता चल रहा होगा क्वेश्चन रिपीट होते हैं बेटा। जो आज अपने कर रहे हैं ना, आपको लग रहा होगा भी ऐसे करवा रहे हैं, बट वो क्वेश्चन रिपीट होंगे आने वाले 1-2 एग्जाम के अंदर रिपीट होंगे। यदि 5 क्वेश्चन भी आ गए ना तो आप नौकरी की दौड़ में उनसे आगे होगे। 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं। अरे अभी तक अपने 20-30 क्वेश्चन किए हैं, वही बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आगे वाले पूरी जो गाइड है वो तो पता नहीं कितनी बार रिपीट होगी। अरे देखो रे बावड़ो, देखो पढ़ना शुरू कर दो। कितना अच्छा मैटर करवा रहे हैं। सो जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर करें, बढ़ते हैं। बताओ भी अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। राजस्थान में संभागों का वह समूह है जिसका क्षेत्रफल 50,000 वर्ग किमी से ज्यादा है। मैंने बोला था ना क्वेश्चन ऐसा भी आता है, क्वेश्चन ऐसा भी आता है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको आपकी नौकरी से एक कदम पीछे करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, और ये क्वेश्चन वही कर पाएगा बच्चा जो अच्छे से पढ़ा है। नहीं तो संभागीय व्यवस्था तो सबको आती है, इतना तो राजस्थान के अंदर है ज्ञान भी, सब रटे पड़े हैं। संभाग 7 होते हैं, जिले कौन से होते हैं, ये चीजें एक्स्ट्रा बच्चे पढ़ते हैं और वही नौकरी लगते हैं। और अपने को ये चीजें छोड़नी है, छोड़नी तो है ही नहीं। ऑप्शन है आपके पास जोधपुर जयपुर, जोधपुर उदयपुर, जोधपुर कोटा और जोधपुर बीकानेर। बताओ भाई। जेल प्रहरी 2008 शिफ्ट नंबर 2, 21/10/2018 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। चलो जी, आपको सबका क्षेत्रफल याद करना है। सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन, उसका डाटा याद कर लेना। बाकी रो याद कर लेना, सबसे बड़ा किसका है, सबसे छोटा है, ऐसे हायरार्की में याद कर लेना कि आरोही अवरोही क्रम में क्षेत्रफल क्या। ठीक है, पूरा डाटा याद करने की जरूरत नहीं, डाटा सिर्फ एक सबसे बड़े का और सबसे छोटे का याद कर लेना। ओके, ऑप्शन है 4 जोधपुर और बीकानेर। सबको पता होगा यार बीकानेर के अंदर कितना बड़ा बीकानेर है। जोधपुर तो सबके अंदर रहा है, तो बीकानेर ही गया ना। कोटा तो छोटा सा है, जयपुर के अंदर भी छोटे छोटे आते हैं, जयपुर 2 साल भर, और उदयपुर के अंदर इतना नहीं आता। ठीक है, जोधपुर और बीकानेर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किन 2 संभागों का क्षेत्रफल लगभग समान है? ये भी क्वेश्चन अच्छा है। किन 2 संभागों का क्षेत्रफल लगभग समान है? ऑप्शन नंबर 1 भरतपुर कोटा, ऑप्शन नंबर 2 उदयपुर जयपुर, ऑप्शन नंबर 3 जोधपुर बीकानेर, ऑप्शन नंबर 4 उदयपुर अजमेर। जेल प्रहरी 2018, ये भी शिफ्ट नंबर 3 के अंदर आया था। पहले वाला शिफ्ट नंबर 2 के अंदर, ये शिफ्ट नंबर 3 के अंदर। बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ। अरे बताओ बालको, बताओ बताओ।
ऑप्शन नंबर 2 उदयपुर और जयपुर, उदयपुर और जयपुर। ठीक है, ये आपको बेटा जी याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन आते हैं इसके हिसाब से भी आपको लग रहा होगा भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और है, आपको सामने दिख रहा होगा। जोधपुर संभाग के क्षेत्रफल के 1/3 क्षेत्रफल वाला राजस्थान का संभाग कौन सा है? जोधपुर संभाग है, उसका 1/3 तीसरे हिस्से वाला एक संभाग है, वो कौन सा है, वो पूछा है उसने। बताओ, ऑप्शन है उदयपुर, जयपुर, भरतपुर और कोटा। जेल प्रहरी 2018, ये भी शिफ्ट नंबर 3 के अंदर आया था। क्यों, है ना क्वेश्चन आएंगे, अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे। हो गया ना डब्बा गोल, अपन को डब्बा गोल नहीं करना है, पढ़ना है अपने को। और इन चीजों को जो फैक्ट मैं बता रहा हूं इसको याद करना और कॉपी के अंदर गाइड के अंदर देखना, आपको पता चल जाएगा। सो प्लीज बताओ इसका आंसर, घबराना नहीं है। यदि नहीं आ रहा ना, उस कमी को पूरा करो, पल्ला नहीं झाड़ना किसी चीज से। जिस दिन पल्ला झाड़ लिया ना, उस दिन काम नहीं बनेगा। जयपुर संभाग, क्या आंसर है इसका? जयपुर संभाग। जोधपुर का संभाग का क्षेत्रफल और 1/3 भाग है उसका जयपुर का संभाग। तीसरा हिस्सा है जयपुर, जो जयपुर का संभाग जोधपुर के संभाग से क्षेत्रफल की बात हो रही है। चलो जी आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। राजस्थान का 27वां जिला कौन सा बनाया गया था? 27वां जिला कौन सा था वो आपको बताना है। पीटीईटी एग्जाम 2009 के अंदर आया था, आसान सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा 27वां जिला कौन सा था, ये तो सब बता दोगे। बताओ भी। नंबर 1 हनुमानगढ़, नंबर 2 राजसमंद, नंबर 3 धौलपुर, नंबर 4 टोंक। आपको टोंक थोड़ा अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, प्लीज इसको मैनेज करना। वो थोड़ा मेरे से लिखा नहीं गया, वो ढूंढा मिला नहीं मुझे, थोड़ी टाइपिंग हिंदी डिफिकल्ट होती है। बताओ भाई। ऑप्शन नंबर 3 धौलपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला घोषित किया गया? निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला घोषित किया गया? बताओ भाई, किस वर्ष किया गया था राजस्थान को? और यह भी लगे हाथ बता दो किस संभाग के अंदर प्रतापगढ़ आता है। बताओ, ये क्वेश्चन अपने करके गए हैं। बताओ बताओ। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 पारी फर्स्ट 6 तारीख 11 महीना 2020 को पहली पारी के अंदर ये प्रश्न आया गया था, सब बताएंगे। 33वां जिला कब बनाया गया था? आपको तारीख के साथ याद होना चाहिए, तारीख के साथ। 2010 में, 2008 में, 2006 में, 2011 में। बताओ भाई जल्दी जल्दी, किस वर्ष? 2008 के अंदर। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था? गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था? पटवार परीक्षा 2021, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018, दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको तारीख सहित बताना है, बट डब्बा भगोड़ हुआ है, सन तो बराबर आ गए। 1/8/94, 18/4/96, 18/4/95 और 12/7/94। दिक्कत यही होती है जब 18/4 बराबर है, 94, 96, 95 बराबर है, अब दिक्कत आएगी। ऐसे देखो, प्रश्न हार्ड नहीं होता, जब उसके ऑप्शन देखते हैं ना तब वो हार्ड बन जाता है। किसी भी प्रश्न को भी ऑप्शन से हार्ड बनाया जा सकता है, क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट करनी है, वो कभी भी कर सकते हैं। देखो बताओ भाई, बताओ बताओ। ऑप्शन नंबर 4 12/7/94, 12/7/94। ठीक है, 12 जुलाई 1994 के अंदर हनुमानगढ़ जिले की स्थापना की गई थी। गंगानगर से अलग किया गया था हनुमानगढ़ को। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। दौसा कब नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया था?
दौसा कब नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया था? बताओ भाई। जेल प्रहरी 2017, ऑप्शन नंबर 1 1991, ऑप्शन नंबर 2 1993, ऑप्शन नंबर 3 1999 1990 और ऑप्शन नंबर 4 1992। 1991, 1993, 1990 और 1992 दौसा कब नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया था? ये थोड़ी ट्रिक बताता हूं आपको, ठीक है, फिर ईयर्स भी याद करवाएंगे। बताओ भाई। ऑप्शन नंबर 1 1991, 1991 के अंदर दौसा नया जिला बना था। अब देखो एक ट्रिक के साथ आपको, अच्छा क्यों ना शुरुआत करें, एक हर क्लास के अंत में एक ट्रिक बताया करेंगे आपको। शुरुआत करेंगे कोई भी एक ट्रिक, जैसे अब जिलों की जो गठन है उसकी ट्रिक बताते हैं, उसके बाद कल कोई और ट्रिक बनाने को। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, फिर ही बनाएंगे, ठीक है। बात करते हैं कौन से जिले से? 27वां, 27, 28, 29, 30 और 31 और 32 और 33। यहां से याद करना है अपने को, 27, 28, 29, 30, 31, 32। देखो ट्रिक है 2 12। क्या है? 2 12, 2 12, 2 राज हनुमानगढ़ को, ठीक है। 2 से धौलपुर, 12 का 12, दौसा, राज समंद, प्रतापगढ़, कोरोली और प्रतापगढ़ सबको पता ही है। हो गया ट्रिक से याद? 27वां, 28वां, 29वां, 30वां, 31वां, 32वां, 33वां। ट्रिक अच्छी लगी हो तो सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में एक थम्स अप का निशान लगा दो। 2 12, 2 से 2 12 12, 2 राज हनुमानगढ़ को, ठीक है। 2 12, 2 राज हनुमानगढ़ को, या हनुमान को भी कर लेना, जो भी आपकी इच्छा हो। धौलपुर, 12, दौसा, राजसमंद, हनुमानगढ़, करौली और प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ सबको पता ही है, हो गया ना याद? ट्रिक अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कैसा अच्छी लगी, और ऐसी ट्रिक और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। कल से हर वीडियो के अंत में आपको एक ऐसी ट्रिक बताई जाएगी याद करने की, निहाल हो जाओगे, निहाल ही, काचे काटोगे काचे। चलो भाई यही वीडियो का अंत करते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर और क्वेश्चन के साथ आपको मिलेंगे। वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर किया करो प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। और चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइबर बहुत कम है, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सेशन को शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। जय हिंद, जय भारत।